हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत आप सीरीज के जितने भी फार्मूले उनकी वैल्यू आसानी से याद रख सकते हैं और उनको कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दो थ्योरमें बताई जाएंगी जिनसे आप फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। एक तो है मैक्लॉरिन थ्योरम और दूसरी है टेलर थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम के द्वारा आप साइन एक्स की सीरीज हो, चाहे कास की या टेन की या सेक एक्स की या log 1 + x की या ए की पावर x की या ए की पावर x की, सारे फार्मूले इससे प्रूवमेंट हो जाएंगे। तो पहले हम मैक्लॉरिन थ्योरम का आपको प्रूवमेंट बताएंगे, ठीक, फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूवमेंट। तो देखो, इसका प्रूवमेंट करने के लिए आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा जाए कंसीडर द फंक्शन। आपको वो फंक्शन सिर्फ याद रखना है, उसका प्रूवमेंट बहुत आसान है, ठीक, आसानी से हो भी जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक, कंसीडर द फंक्शन। बहुत ध्यान समझना, ठीक, स्टेप कंसीडर द फंक्शन। तो फंक्शन जो माना जाएगा बस यही आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक। एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 x। आप स्मॉल लिख सकते हैं या कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। a0 प्लस a1 x, अगला आ जाएगा a2 x स्क्वायर। इसी तरीके सारे स्टेप माने जाएंगे, ठीक। थोड़ा सही करके लिखा जा रहा है, ठीक। a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर और उसके बाद आएगा a3 x क्यू। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। लास्ट में आएगा an और x की पावर n। आगे भी टर्म इसमें आएंगे। ये सीरीज जाती है इनफाइनाइट तक, ठीक। फिलहाल हमने कुछ टर्म लिख दिए हैं, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। तो जो भी फंक्शन माना जाएगा, ठीक, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए इसमें हम इसका करें डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर a1 मिल जाएगा, ठीक। ध्यान रहे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा a1 और x का 1 हो जाएगा, निशान प्लस का। अगला स्टेप क्या आएगा, बोलो 2a2 और x आ जाएगा। फिर अगला स्टेप कितना आएगा, 3a3 x स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आंसर आ सकता है, देखिए an आ जाएगा, इसका आंसर आएगा n और x की पावर में n-1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। इसे डाल देना सेकंड। मतलब अभी इसमें और भी टर्म होंगे, तो फिलहाल हमने टर्म इतने लिखे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरीके से f डबल डैश x निकालें, 2 स्टेप निकालो, ठीक, उससे पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद जब f डबल डैश निकालें तो आंसर ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ स्टेप क्या मिलेगा, देखिए x 1 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2a2 प्लस का, इसका आंसर आएगा 6a3x। अब 6 ना लिख के आप लिख सकते हैं 3 × 2, क्योंकि ये फैक्टोरियल बना देता, ठीक। आप 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक, स्टेप। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो कितना आएगा, देखो an आ जाएगा, इसका आंसर आएगा n, अगला आएगा n-1 और फिर आएगा x की पावर में n-2। इस तरीके से ये स्टेप चलता रहेगा, ठीक। डालने क्वेश्चन नंबर 3 इतने लिख लो, ठीक। आगे इसी तरीके से ये ETC वाला प्रोग्राम चलेगा, ठीक। तो इन सवालों में हम लोग क्या काम करें, पुट करेंगे x बराबर 0। ध्यान देना किसमें, इन इक्वेशन 1, 2 और 3, और भी निकाली जा सकती है इक्वेशन, इसमें देखना, ठीक, फ्रॉम 1 से। आप इस वाले स्टेप देखो तो यहाँ पर आंसर आएगा f0। यहाँ रखा हमने कितना, x बराबर 0। तो आप रखो तो यहाँ देखिए हर जगह x लगा हुआ, ठीक। तो सारे स्टेप 0 हो जाए, आएगा आंसर a0। तो आप देखोगे a0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब फ्रॉम सेकंड से देखना स्टेप, सेकंड में रखना तो आंसर आएगा f'0। इसको देखो ध्यान, ठीक। यहाँ पर यहाँ देख चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा a1। तो a1 वैल्यू कितनी आ गई बताइए, f'0। इस तरीके से फ्रॉम 3 में आप देखोगे f'0 चल रहा। तो f'0 वैल्यू कितनी आ रही, देखिए f'0 की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ 2a2 आ जाएगा, 2a2। तो यहाँ से a2 का मान निकल कर आ जाएगा आपका 1/2 और f'0। 1/2 को आप लिख सकते हैं कितना, मतलब फैक्टोरियल 2 भी। अभी हम देखो यहाँ बता रहे हैं, ठीक, ऐसे इस तरीके से मान लो और वैल्यू निकाले, ठीक। आप यहाँ देखिए जो जो मान निकाले हैं, ठीक। इसलिए आपने a0 का मान कितना निकाल लिया, f0। a1 का मान कितना निकला, a1 का मान। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं अपने पास 1/1 और f'0। और a2 का मान कितना निकला, 1/2। यहाँ देखिए कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, और यहाँ आएगा f'0।
इस तरीके से A3 का मान कितना हो सकता है, ये फैक्टोरियल 1 हुआ, फैक्टोरियल 2, अगला क्या आएगा फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और आएगा F''0। तो इस तरीके से आप इसका मान निकालने के बाद ऐसे चलते रहेंगे और an वाला टर्म कितना आएगा n टर्म। ठीक, देखिए फैक्टोरियल 1 मतलब 1 है तो 1 आ रहा है, 2 और 3 है 3, तो कितना आएगा यहाँ पर 1/फैक्टोरियल n आ जाएगा। जब n निकालने जाएंगे तो कितना आएगा 1/फैक्टोरियल n आ जाएगा। ठीक, और ये ETC वाला स्टेप आप यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ऐसे करके आएगा FN और यहाँ पर 0, ये सारे मान जो निकाले गए इतने। ठीक, यहाँ पर ये सारे मान यहाँ रख देना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ लिखेंगे। ठीक, दीज वैल्यू पुटिंग 1, दीज वैल्यू पुटिंग 1, शॉर्ट फॉर्म लिख देना दीज वैल्यू पुटिंग 1। तो 1 में रखने पर देखो क्या रिजल्ट मिलता है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वही फार्मूला बन जाएगा मैक्लॉरिन थ्योरम का। तो इसे हम यहाँ से मिटा लें, बस यहाँ पर मान रखने में A1 A2 A3 A4 के। देखिए इसलिए ठीक, Fx में A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है F0, बहुत ध्यान देखना। ठीक, उसके बाद A1 की वैल्यू 1/फैक्टोरियल 1 और F'0, तो इसे हटा रहे। ठीक, यहाँ पर आ रहा है सीधे सीधे F'0, चाहो तो फैक्टोरियल लिख भी सकते हो। ठीक, इस तरीके देखो 1/फैक्टोरियल 1 F'0, अगला कितना आएगा बताइए 1/फैक्टोरियल 2 और x भी आएगा तो x लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे अगला क्या आ जाएगा बताइए, मान पड़ रहा है x² और आएगा F'0। फिर अगला कितना आ जाएगा x³ 3 और आएगा F'0। इस तरीके से ये चलता रहेगा। आखिरी वाला स्टेप देखो n टर्म कितना आ सकता है बताइए x⁴n/n और Fn'0। ये हो गया इसका प्रूवमेंट। ठीक, कंप्लीट। आगे टर्म और भी मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फार्मूला मैक्लॉरिन थ्योरम का। तो इतना लिख लो, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये फार्मूला है ना, इससे अभी सवाल थोड़े से बताएंगे आपको। ठीक, Fx बराबर क्या होता है देखिए F0 प्लस का x/फैक्टोरियल 1 F'0, फिर x² 2 F'0, फिर x³ 3 F'0 एंड सो ऑन F और xn/फैक्टोरियल Fn'0। चलिए देखो इसका एक और तरीका लिखते हैं। ठीक, लिखने का ऐसे हटा रहे हैं। अभी हमने चैप्टर फिनिश किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो इसको बाई में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, पूरा फार्मूला एक तो ये भी याद कर लेना। ठीक, और एक और है Fx क्या लिख सकते हैं बताइए, बाई लिखेंगे। तो बाई बराबर अगर 0 लिखा गया तो इसको ऐसे लिखेंगे बाई और 0, इसका मतलब होता है x बराबर 0 रखा जा रहा है। ठीक, फंक्शन में। फिर अगला कितना आएगा बताइए x/फैक्टोरियल 1 और यहाँ आएगा बाई 10, बाई 10 मतलब वही F' हुआ। फिर अगला क्या आ जाएगा देखिए x² 2 और बाई 20। फिर अगला क्या आ जाएगा x³ 3 और इसको लिख सकते हैं हम लोग बाई 3 0। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, यहाँ पर आएगा xn/फैक्टोरियल n और यहाँ आएगा बाई n0। अभी बाई n0 सवाल लगे थे ठीक पिछले चैप्टर में। ठीक, वही है ऐसा करके। आप ये भी फॉर्मूला बाई में लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख दो या फिर ये लिख लो, किसी को लिख के आप सवाल लगा सकते हैं। तो हम फिलहाल अब आपको थोड़े सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना, इसे हटा रहे हैं। ठीक, हाथ से इतना नोट कर लो फिर बताते हैं। ठीक, कुछ सवाल मैक्लॉरिन थ्योरम पर आधारित आपको बता दिए जाएंगे, कुछ अपने आप भी लगा लेना थोड़े से। तो इसे हटा दे, फॉर्मूला याद रखना। ठीक, बाद में बताते हैं भी। चलो पहला सवाल। ठीक, देखो सवाल ऐसा कहेगा। ठीक, ऐसे लिखा है। ठीक, यहाँ पर अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक, अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम और प्रूवमेंट देखो कितना करा रहा या फाइंड कराएगा। ठीक, टू फाइंड एक्सपेंशन ऑफ टू फाइंड द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब आपको विस्तार करके बताना है जो भी फंक्शन नीचे दिए जाएंगे। तो हम कुछ फंक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, पहला है जैसे हमारे पास साइन x। ठीक है, दूसरा है
कास एक्स, तीसरा है ये सीरीज है ठीक, साइन कास टेन एक्स की। और देख लो ठीक है, जैसे ए की पावर एक्स हो गया ठीक, ये थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ ठीक, और ये हो जाएगा फिफ्थ। यहाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पर इस टाइप से, देखो ए की पावर एक्स हो जाएगा, और ए की पावर एक्स का भी फार्मूला निकाला जा सकता है ठीक, इसी मेथड से। और उसके बाद आएगा log 1 + x की सीरीज का फार्मूला, या 1 माने से जो भी सीरीज हो ठीक, आगे निकाल सकते हैं इन सब के मान। इस तरीके से ये 7 देखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x सीरीज का। और भी मतलब आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कुछ यहाँ सवाल लिख दिए हैं ठीक है, और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप। चलिए पहले इतना देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। और तो आपको इसमें से जो भी सवाल लगाना हो ठीक है, अब मैक्लियन थ्योरम का अप्लाई करके ये इनका एक्सपेंशन करना, मतलब इनका विस्तार करना ठीक है। देखिए चलिए बता दें, पहला जैसे मान लेते थे, बहुत सरल सवाल उठा लिया हमने ठीक, साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, तीनों एक साथ आप देखें ठीक, जैसे ये लगे वैसे वैसे लगे, तुम दो बता दे रहे यहाँ पर से ठीक लगभग। तो जैसे मान लो आपको साइन एक्स लगाना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर, या बाई मान लो एक ही बात है ठीक, कितना माना जाएगा साइन एक्स ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, एफ एक्स एफ डैश एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। अगर आप कास लिखो तो ये कास वाले हिसाब से चलेगा ठीक, टेन लिखो तो टेन वाले हिसाब से चलेगा ठीक। तो अगला क्या आ जाएगा बताइए, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, तो कास एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स, फिर माइनस लगा रहे साइन का, कास एक्स आएगा, एफ 4 और एक्स, फिर कास का माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा साइन एक्स, एफ 5, ऐसे तो निकालते रहो ठीक बहुत, फिर आएगा साइन का, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी ठीक। अच्छा इसमें करना क्या देखो ठीक, इन सब फार्मूले में तुम्हें वैल्यू रखनी है एक्स बराबर 0 की हर जगह, यहीं पर बताते ठीक है सारे स्टेप। अब देखो यहाँ से अगर एफ 0 मान चाहिए होगा तो बताइए कितना आंसर आ सकता है। एफ अगर आपको 0 की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ एक जगह 0 रखना, हर जगह रखो 0 तो सामने 0, साइन 0 0 तो 0 आ गया ठीक। उसके बाद एफ डैश 0 की वैल्यू, कास 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, फिर एफ डबल डैश 0 की वैल्यू, साइन जब भी देखे 0 लिखो, कास 0 देखो तो 1 लिखो, लेकिन माइनस चल रहा ठीक, ट्रिपल डैश और 0 की वैल्यू आ रहा है कि -1। फिर यहाँ पर एफ 4 0, साइन आ रहा तो 0, एफ 5 0, वैल्यू कितनी आ रही, कास 0 1 आ गई। तो इस तरीके तुम्हें कितनी वैल्यू मिल गई बोलो 3, बाकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। इतने स्टेप बहुत होगा ठीक। अब फार्मूला आपको लिखना है मैक्लियन थ्योरम का, अब लिखेंगे यहाँ पर बिहेव करके, देखिए यहाँ लिखना है आपको बिहेव मैक्लॉरिन थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। चलिए मैक्लॉरिन थ्योरम का देखो फार्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने ठीक, होता है एफ एक्स इजिकल टू एफ 0 प्लस का निशान एक्स अपान फैक्टोरियल 1 लिखो, या सिर्फ एक्स लिख के काम चला सकते हो, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगले स्टेप में आपको फैक्टोरियल 2 लिखना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश 0। अगला स्टेप बताइए क्या होगा, आएगा एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश 0 ठीक। अगला आएगा एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और एफ 4 0। अगला आएगा एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एफ 5 0। मतलब इस तरीके से आप जितने चाहो उतने लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है। हमने कुछ ज़्यादा लिख दिया ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू 0 दिखा रहा, 3 वैल्यू निकल नहीं ठीक। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू 0 बन रही है, उस पर आप निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, तो वो चीज़ लिखनी नहीं ठीक। इसका आंसर कितना आ रहा है 0, और एफ डबल डैश 0 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0, मतलब एक 0 बन रहा है ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो जो बचे उन पे मान रखना ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, साइन एक्स बराबर, तो ये साइन एक्स तीसरी जगह कभी भूल जाओ तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो आसानी से, जो यहाँ प्रूवमेंट हो रहा है। और एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी चल रही बताइए 1, तो यहाँ पर बचेगा कितना एक्स। अगला देखिए एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी चल रही -, यहाँ पर तो माइनस रखेंगे, बाकी ऐसे लिखा रहेगा। तो अगला क्या आएगा
एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3। अब वैल्यू यहाँ देखिए, ठीक, ये प्लस 1 चल रहा है, तो अगला आएगा एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, इस तरीके से चलता रहे। अगला मतलब हमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक, 5 तक का। तो अगला लिखना चाहो तो बता कितना है, एक्स पावर 7 आएगा, क्योंकि नंबर कैसे चल रहा है, और नंबर 1 3 5 और 7 आएगा, फैक्टोरियल 7 और फिर प्लस आएगा, अल्टरनेटिव चल रहा है, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया साइन एक्स की सीरीज का। आप इसे याद भी कर सकते हो, ठीक, आने वाले समय में डायरेक्ट फार्मूला यूज किए जाएंगे, ठीक। और अगर भूल जाओ तो इस मेथड से आप मैक्लैरिन थ्योरम द्वारा इसको निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। फंक्शन तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक, जो भी साइन होगा कॉस होगा उसको बस डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक, कुछ स्टेप तक, फिर बाली वाकई में क्या करना है, एक्स बराबर 0 रख देना, जो आंसर आए वो रख देना, आपका सवाल लग जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बताते हैं इसी तरीके से कॉस का लगाना आपने, ठीक, बताते हैं tan का सवाल, ठीक। तो ये मिटा लें यहाँ तो कंप्लीट। देखो अगला देखिए सेकंड है, लेट करेंगे y बराबर, अब y से भी समझा देता हूँ, y बराबर क्या मान लेना, tan x। अब y मानो चाहे f मानो कोई दिक्कत नहीं। अगर y मान लिया गया तो आप देखो ऐसे समझाना, ठीक। फिर तो y लिखना, ब्रैकेट लगा के लिखना 0, इसका मतलब भाई y 0, मतलब x क्या मान रखो यहाँ 0, तो tan 0 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा 0, 7 मान निकालते चल रहा है, ठीक है। अब इसका निकाला जाएगा y1 का आंसर बताओ कितना होगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो आंसर आएगा sec स्क्वायर और x। तो यहाँ से y1 0 वैल्यू निकालो, y1 लिखना, ब्रैकेट में लिखना 0, तो y1 0 वैल्यू, sec 0 1 होता तो 1 आ गया, तो अगली वैल्यू आ रही, तो 2 वैल्यू निकल गई। उसके बाद y2 निकालो, y2 कैसे निकालेंगे, पहले x sec स्क्वायर होगा तो पहले आएगा 2 sec x और फिर sec x फिर होगा, तो कितना होता है देखिए sec x और tan x। थोड़ा इसको सही करके लिखते हैं, 2 ये लिख लेना, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए sec स्क्वायर x और इसको लिख सकते हैं tan x। अब यहाँ पर तुम्हें sec स्क्वायर और tan x की वैल्यू रख देनी है, ठीक। थोड़ा सवाल आपका जल्दी ले, इसलिए देखो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 और ये वैल्यू कितनी चले इसकी y1 वो लिख दिया, और tan x की जगह क्या लिख दिया y लिख दिया। अब मतलब अब आप x वाला टर्म भूल जाओ, अब ये टोटल तुम्हारा y3 y4 जो भी निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक। अगर आप यहाँ से y वैल्यू निकालना चाहते हो किसके, देखिए y2 0 की वैल्यू, समझो ध्यान से, ठीक। कैसे लिखना, ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ 2 आएगा, जहाँ y देख लिया जाएगा या y1 देखा तो ब्रैकेट में 0 लिख दो ऐसे करके, मतलब y देखो या y1 या y2, ठीक, ब्रैकेट लगा के सफिक्स में 0 लिख दो, इनके वैल्यू ऊपर निकल चुके होंगे सबके, ठीक। तो y1 0 तो वैल्यू 1 है, लेकिन y0 वैल्यू 0 चल रही है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो आप देखेंगे y2 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप इतना समझ लो, ठीक, ध्यान से। अगर ये स्टेप डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो कैसे y2 लिखना, ब्रैकेट लगा 0 लिखना, आप देख लेना y चल रहा है तो y का मान देख लो कितना चल रहा है 0, y1 चल रहा है y1 1 चल रहा, तो आंसर कितना आ जाए 0। ये भी ना लिखो तब भी कम चल जाएगा, ठीक। तो हमने y1 y2 निकाली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें भी देखो कुछ स्टेप 0 बन रहा है, ठीक है, तो इसमें स्टेप 5 6 निकालने ही पड़ जाएंगे, ठीक, ताकि फार्मूला सही से दिखाया जा सके। तो y2 लिखने के बाद ध्यान देना, y निकाला y1 निकाला, ठीक, उसके बाद y2 निकाल लिया, इनके मान में निकाला जाएंगे ब्रैकेट लगा के 0 वाले, ठीक। तो अगला स्टेप बताइए कितना आएगा y3। तो y3 जब आप निकालोगे तो y3 पहले डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक, y3 तो पहले फर्स्ट सेकंड चलेगा, देखो 2 रोक लिया जाएगा, ध्यान समझना, ठीक, इसमें फर्स्ट सेकंड इसमें लग जाएगा, तो y1 को रोक लिया गया, इस वाले y का हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, फिर ये वाला y रोक लिया, इसको क्या लिख सकते बताइए, इस वाले y1 में लिखेंगे y2, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 आ जाएगा y1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 y2 और y, ये हो गया हमारे पास कितना y3। देख लो 2 बाहर रखा, इन दोनों को सॉल्व किया तो इसमें क्या किया y1 रोक लिया, y का y1 होगा तो y1 2 बार होगा तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। फिर दोबारा y को रोक लिया, इस वाले y1 y2, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई। आप स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वाला, ठीक। खैर आगे देखो स्टेप, यहाँ लगाना y3 और सफिक्स में 0, आंसर बताओ। अब ऐसा करना डायरेक्ट ना लगाना 0 लगा, तो y1 की वैल्यू देखो कितनी, y1 स्क्वायर वैल्यू 1 चल रही, तो यहाँ पर 2 आएगा ही आएगा, ठीक। यहाँ पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 तो कितना है 1 आ गया, यहाँ y चल रहा 0 आ रहा, तो इसका मतलब कुल मिला के आंसर कितना आ रहा y2 y3 का आंसर 2 आ रहा, ध्यान, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पड़ जाएगी और यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी y की, तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, बस यहाँ पर वैल्यू 1 रखना, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। चल हमने y3 निकाल लिया, बहुत आराम से बची, वैल्यू निकालो कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप बताइए कितना आएगा y4।
बाई 4 निकालना तो इसी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा बाई 4, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, ये 2 इधर आएगा तो आ जाएगा 4/1, समझ लेना। पहले आएगा 2/1 और 2 पहले चल 4 हो जाएगा बाई 1, ठीक। और फिर बाई 1 का बाई 2 निशान प्लस का। अब यहाँ चलेगा फर्स्ट सेकंड। तो हम क्या काम करें, जैसे हमने यहाँ पर 2 बाहर निकाल दिया था और फिर हमने मल्टीप्लाई की थी यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक, फर्स्ट सेकंड, ठीक। देखो कैसे, एक बार हमने क्या किया, 2/2 को रोक लिया, इस वाले बाई का बाई 1 निशान प्लस का, फिर 2 को रोक लिया, इस वाले बाई 2 का बाई 3। अब यहाँ पे तुम्हें एक स्टेप ठीक नहीं लिखना पड़ जाएगा, 2 रोक लिया, बाई का बाई 2 का बाई 3। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 2 टर्म एक जैसे हो गए, ये भी बाई 1 बाई 2, ये भी बाई 1 बाई 2, ठीक। तो 4 ये साइड से लिखो, 6 आ गया, बाई 1 बाई 2 आ गया निशान प्लस का, और 2 बाई और बाई 3 ये हो गया हमारे पास बाई 4। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, ठीक। इसकी देखिए बाई 4 लिखा और 0 लिखा, आंसर बताना, ठीक। कैसे देखो, यहाँ पर बाई 1 और बाई 2 वैल्यू पड़ी, बाई 2 की वैल्यू कितनी दिख रही बोलो, 0। तो ये तो 0 हो गया, छोड़ दो इसे। यहाँ बाई चल रहा, तो बाई कितना चल रहा बोलो, 0। तो ये भी मतलब ये टोटल कितना आंसर दिखा रहा, 0। तो ये भी हो गया 0। तो देखो कौन कौन सा मान निकाले हम, ठीक। एक मान आ रहा 0, फिर 1 आ रहा, फिर 0 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 0 आ रहा। इन मानों का ध्यान रखना भी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। एक स्टेप चलो निकालते तब उसके बाद हम सवाल, क्योंकि हमें कम से कम 1-2 वैल्यू, एक वैल्यू होती होगी, ठीक, लगभग। क्योंकि अक्सर अगर ये 0 ना आ रहे होते तो 3 स्टेप से कम चल जाता। तो अगला स्टेप क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से बाई 5 निकालना, तो ये 6 बाहर रहेगा और चलेगा फर्स्ट सेकंड। तो कैसे लगाओ, देखो बाई 1 रोक लिया, इस वाले बाई 2 का बाई 3, ध्यान समझना, ठीक। स्टेप निशान प्लस का बाई 3 रोक लिया जाएगा, इस वाले बाई 1 का बाई 2 और बाहर ये 6 चलने दो, ठीक। बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, निशान प्लस का 2 टाइम ब्रैकेट 1, यहाँ पर बाई को रोक लिया, ठीक। अब बाई 3 का बाई 4, फिर बाई 3 रोक लिया, इस वाले बाई का बाई 1, ठीक है। अब अंदर 6 इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम यहाँ से हटा रहे, ठीक। वैल्यू जरा याद रखना, ठीक। बाई 0 वैल्यू 0 आ रही, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। चलो ठीक, देखिए बाई 5 की मान कितना आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक। कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा बाई 1 और बाई 3। अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए 6 आ जाएगा और आएगा बाई 3 और बाई 2, इसी जगह अंदर मल्टीप्लाई 2 आएगा, बाई और बाई 4 चल रहा निशान प्लस का, फिर अगला आएगा 2 बाई 3 बाई 1, 2 बाई 3 और बाई 1। अब बाई 1 बाई 3 ये 11, ये 11, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। कितना अंतर आ रहा, 8 आ जाएगा बाई 1 और बाई 3। उसके बाद 3 2 11, अब ये नहीं ऐड हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे रहेगा बाई 3 बाई 2, उसके बाद 2 बाई और बाई 4, ये निकल गया बाई 5। अब यहाँ से मान निकाल लो, ठीक। इसका देखिए कैसे, अगर बाई 5 का मान आपको निकालना 0 पर, समझो बधान, ठीक। बाई 5 चल रहा, ठीक है ऐसे। तो बाई 1 की वैल्यू कितनी थी, 0। अभी हमने यहाँ पे मिटा दिया, आपने लिखा होगा बाई 1 की वैल्यू कितनी थी, नहीं बाई 1 की वैल्यू 1 थी, बाई 0 था, ठीक है। तो बाई 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो बाई 3 की वैल्यू कितनी 2 आ गई। तो देखो वैल्यू पड़ रही, ठीक। 8 ऐसे लिखना, इनटू इसका मान 1, इसका मान 2, ये 2 स्टेप हो गए, ठीक। इतने यहाँ बाई 2 की वैल्यू क्या चल रही, 0, तो इसे छोड़ दो, आंसर क्या आ रहा है 0। बाई क्या चल रहा है 0, तो ये भी 0 के हटाओ, तो कुल मिला के आंसर हमारा आया कितना, 16। तो आपने देखा कि बाई 6 नहीं बाई 5 चल रहा है, ठीक। बाई 5 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बस इतनी वैल्यू निकाल लो, बाकी नहीं निकालेंगे, ठीक। अब लगा देना इसी तरीके से ETC। अब हम लिखेंगे मैकलेलन थ्योरम का फार्मूला, बाई के टर्म वाला जो लिखाया था मैंने, ठीक। ये थोड़ा बढ़िया है, ठीक। उसका cos x वाला जल्दी लग जाएगा, ठीक। आप लगा सकते हो, एक बार x वाला जल्दी लग जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देखो क्या फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। कितना है, वी हैव मैकलेलन थ्योरम, ठीक। क्या फार्मूला होता है, देखिए मैकलेलन थ्योरम फार्मूला होता है बाई वाला, तो बाई लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बाई ब्रैकेट में 0 सफिक्स मतलब, ठीक। वही ब्रैकेट लगा के फिर आएगा x अपान फैक्टोरियल, तो लिखा नहीं जाएगा, आएगा बाई 1 और 0। फिर इसके बाद आएगा x² अपान फैक्टोरियल 2 और बाई 2 फिर 0।
अगला बताइए। इस तरीके से आएगा x³ अपान फैक्टोरियल 3 और आएगा बाई 3 और 0, 2 स्टेप होगा 3। आगे और लिखो 5 हम निकालें हम, ठीक है। x⁴ अपान फैक्टोरियल 4 बाई 4 0। उसके बाद एक और लिखो x⁵ अपान फैक्टोरियल 5 और आएगा बाई 5 और यहाँ 0। कुछ स्टेप ज़्यादा लिख दिए, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, जो 0 बनने उन्हें 0 डाल दें। देखो बाई 0 वैल्यू कितनी चल रही थी बताइए, वैल्यू याद होनी चाहिए, हम यहाँ पे मिटा चुके हैं। ठीक, बाई 0 वैल्यू चल रही थी 0, तो ये 0 हुआ। बाई 2 की वैल्यू देखो चल रही थी 0, हम यहाँ मिटा चुके। ठीक, आप देख लेना 0 चल रही। फिर बाई 4 की वैल्यू 0 चल रही, वही एक छोड़कर एक की वैल्यू 0 दिखा रहा। ये 3 मान बचे हैं। ठीक, इनके वैल्यू बाई का मान क्या माना था 10x। आप देखो यहाँ पर 10x सीरीज का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, बाई 1 0 वैल्यू 1 चलते, यहाँ पर x आ गया। फिर यहाँ पर आएगा x³ अपान फैक्टोरियल 3 और बाई 3 0 वैल्यू 2, तो यहाँ पर निशान प्लस का, अब यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। तो आगे देखो, ठीक, स्टेप निशान प्लस का, फिर x⁵ अपान फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं। देखो 5 4 3 और 2 1 ब्रेक कर दिया। ठीक, और बाई 5 0 वैल्यू कितनी चले 16। आगे और भी स्टेप आ सकते हैं। ठीक, इसे हटा दिया, देखो बनता क्या। ठीक, यहाँ से यहाँ फैक्टोरियल 3 को भी लिख सकते हैं, कितना बोलो 3 × 2, तो ये भी कैंसिल हो जाए। ठीक, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाए थोड़ा। ठीक, x बचा, x³ अपान कितना आया 3 आया। ठीक, अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा निशान प्लस का, ध्यान समझना। ठीक, यहाँ पर आएगा 2 और 4 8, ये 2 और 4 8 हुआ और ये 2 जाएगा, तो आएगा 2 अपान 15 और x⁵ ठीक, एंड सो ऑन। ये वैल्यू किसकी निकल गई 10x की सीरीज की। तो कभी अगर 10x सीरीज भूल जाओ तो इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते, लेकिन भूलना मत। ठीक, इसको याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो 10x का मान कितना आ रहा है बोलो x प्लस, कभी जब भी इसका मान निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। ठीक, लेकिन इसको रिमेंबर कर लो हमेशा के लिए। ठीक है, बहुत बार लगेगी। ठीक, 10x सीरीज हो गया, साइन की काट की, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, तो 10x का सीरीज x प्लस x³ प्लस 2/15 x⁵ आता है। ठीक, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप e⁻x का फॉर्मूला निकाल सकते हो और e⁻x की सीरीज का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक, जो भी हो, फिलहाल सारे सवाल इसी वाले फॉर्मूले से या इसी तरीके से लग सकते हैं। इतना लिखो। चलो एक सवाल और देखो, छोटा सा बता देते हैं इसे हटाने पर। ठीक है, हम लिख रहे हैं एक और सवाल। ठीक, छोटा था, आप चाहे बाई मान लेना चाहे बाई 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए अब हम फार्मूला बता रहे हैं। अब यह सवाल है आपका। ठीक, जैसे कि हमने तो मिटा दिया, आपको ध्यान रखना। ठीक, हमने लेट किया बाई बराबर e⁻x, तो बाई बराबर e⁻x की सीरीज का फार्मूला। ठीक, आपको अगर निकालना हो, ठीक, तो कैसे निकालोगे, इसे हटा रहे। ठीक, यहाँ तक हम देखना। ठीक, ध्यान से, तो इसे बता दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक यह है आपका सवाल नंबर 3। ठीक है, तो हमने अब लिखा बाई बराबर e⁻x। आप ax भी निकाल सकते हो चाहे जिसके से। ठीक, तो देखिए अगर बाई इतना मान लिया जाए तो आप सीधे देखो बाई सफिक्स में 0 आंसर बताओ, x 0 होगा तो आंसर 1 आ गया। ठीक, बाई 1 निकालो, बाई 1 निकालो तो e⁻x का यही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बाई 1 0, तो भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, और आप बाई 2 करो डिफरेंशिएशन तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो इसका मतलब बाई 2 0 का मान भी इतना ही आ रहा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, आप छोड़ देते। ठीक, और सीधे सीधे लिखो फार्मूला भी है। क्या लिखो फार्मूला बोलो, बाई मैक्लॉरिन थ्योरम का एमटी लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, एमटी करके मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक, अभी लिख चुके 2 बार। ठीक है, तो बाई बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए फार्मूला होना चाहिए आपको यार। ठीक, बाई 0 लिखेंगे, प्लस का निशान x आएगा। ठीक है, और कितना आ सकता है बताइए, बाई 1 0, उसके बाद कितना आएगा निशान प्लस का, फिर x² अपान फैक्टोरियल 2 और बाई 2 0। इसी तरीके चलते रहो। बाई को क्या लिख सकते हैं बताइए, e⁻x। ठीक है, बाई 1 0 सबकी वैल्यू 1 चले, तो यहाँ 1 रख देना, निशान प्लस का, x आएगा प्लस x² अपान फैक्टोरियल 2। फिर अगला बताइए, ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक, x³ अपान फैक्टोरियल 3 आएगा। फिर अगला क्या आएगा, x⁻4 अपान फैक्टोरियल 4 आएगा। फिर अगला क्या आएगा, x⁻5 अपान फैक्टोरियल 5 आएगा। इस तरीके से आप चाहे जितने रन लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अगर e⁻x निकल गया, ठीक है फार्मूला,
तो आप इसका मतलब दूसरा मान डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कौन सा, देखिए e की पावर माइनस एक्स का मान की सीरीज का फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ, तो एक्स की जगह पर रिप्लेस हो रहा है कितना, मतलब माइनस एक्स। तो यहाँ रखो तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ रखो तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यही आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। यहाँ करो तो माइनस एक्स का होल क्यूब बने तो फिर माइनस बाहर निकाल देगा, एक्स क्यूब अपान आएगा फैक्टोरियल 3, ये अल्टरनेट चलेगा। फिर अगला आएगा एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, फिर अगला माइनस आएगा एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5। इस तरीके से ये सीरीज आपकी बन जाएगी। तो ये फार्मूला आप इससे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट लिख दो अगर ये वाला प्रूव कर दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से मैकलेलन थ्योरम द्वारा ये जो भी सीरीज आपने अभी तक पढ़ रखी है उनके सारे एक्सपेंशन किए जा सकते हैं। अब उनको आप रिमेंबर करना तो आगे दिक्कत नहीं है कि सवाल लगाते समय। इसी तरीके से log 1 प्लस एक्स का है या और भी जो भी सवाल में दिया जाएगा फंक्शन, उसका आप मैकलेलन थ्योरम द्वारा विस्तार कर सकते हैं। तो कुछ और भी सवाल हमने लिखे होंगे, जो बचे होंगे आप अपने सवाल ट्राई करके देखना, अगर लग जाते अच्छी बात है, ठीक। वरना नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बढ़िया सवाल आपको बता दिए जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।